नमस्कार दोस्तों, सभी लाइव आ जाइए आप सब। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। नेपाल में जो बाढ़ आ रही है, उससे भारत में क्या-क्या नुकसान हो सकता है, कौन-कौन सी जिले प्रभावित होंगे? तो जल्दी से लाइव आ जाएँ दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग से अपनी बात शेयर कर सकें दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव और मैं हूं विनोद कुशवाहा आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खौफनाक और पूरी इंसानियत को झकझोर देने वाली खबर के साथ हम हाजिर हैं। हिमालय की गोद से एक ऐसी आसमानी आफत निकली जिससे भारत और नेपाल के नक्शे पर तबाही एक नई इबारत लिख दी है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर कुदरत का ऐसा भयंकर तांडव हुआ है कि जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। वो खूबसूरत वादियां जहां लोग घूमने आ जाते थे, आज वो मलबे की कीचड़ और लाशों के ढेर में तब्दील हो चुका है दोस्तों। नेपाल तिब्बत सीमा पर विनाशकारी बाढ़ से अब तक 359 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पुलिस जवान लगातार सर्च कर रहे हैं और इस विनाश में 14 से ज्यादा लोग अचानक गायब हो चुके हैं, सैलाब में लापता हैं, जिनके अपने रो रो कर उनका बहुत बुरा हाल है दोस्तों। उन्हें मलबे में तलाश रहे हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है, इन लापता लोगों में करीब 300 भारतीय भी शामिल हैं दोस्तों, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में ट्रैकिंग या वहां के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए गए थे दोस्तों। कोलकाता का एक पूरा 32 सदस्यीय दल जो कैलाश यात्रा पर गया था, इस वक्त पूरी तरीके से लापता है दोस्तों, संपर्क से बाहर है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रखी है दोस्तों। इस सवाल यह है, क्या चीन ने जानबूझकर तिब्बत में कोई बांध तोड़ा या कोई वाटर वॉर हुआ या इंसानी साजिश है? इंटरनेट पर तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन असली वैज्ञानिक सच बिल्कुल अलग है। यह किसी देश की साजिश या जानबूझकर किया गया हमला नहीं है दोस्तों। वैज्ञानिकों और सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक यह एक भयंकर ग्लेशियर कोलैप्स यानी एक विशालकाय ग्लेशियर के टूटने की वजह से हुआ है। तिब्बत की सीमा के पास लांगटोंग लीरुंग चोटी के पास एक बहुत बड़ा ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। करोड़ों टन बर्फ, चट्टाने और मलबा सीधे नीचे आकर लद्दे खोला और भोटकोसी नदी की तंग घाटी में गिर गया दोस्तों। इस मलबे ने नदी के रास्ते को पूरी तरीके से रोक दिया, जिससे वहां एक अस्थायी और प्राकृतिक मलबे का बांध बन गया दोस्तों। और कुछ ही मिनटों के भीतर उस मलबे की दीवार के पीछे लाखों गैलन पानी पिघली हुई बर्फ में जमा हो गया। पानी का दबाव इतना भयानक था कि मलबे का वो कमजोर बांध एक धमाके के साथ टूट गया। इसके बाद जो हुआ वो साक्षात मौत का तांडव था दोस्तों। आप वीडियो में देख चुके होंगे, ये पानी, पत्थर और भारी कीचड़ का एक ऐसा भयानक जैसा रेला नीचे आया हो, जिसने नेपाल के रसुवा और नुवाकोट जिलों को मलबे के नीचे दफन कर दिया दोस्तों। तो दर्शकों, चीन ने जानबूझकर या कोई कंक्रीट का बांध नहीं तोड़ा है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह पहाड़ कमजोर हो रहे हैं दोस्तों, जिससे यह चट्टानें खिसक रही हैं। नेपाल अथॉरिटी ने अभी अभी चेतावनी जारी की है कि यह हादसा हुआ था, वहां नदी के ब्लॉक होने से एक और नई झील बन रही है दोस्तों। कभी कभी है दोबारा फट सकती है, कभी भी। अब आते हैं कि सबसे बड़े सवाल पर, जो पानी नेपाल के पहाड़ों को चीरता हुआ निकला है, वो जाएगा कहां? भूगोल गवाह है कि नेपाल की नदियां सीधे हमारे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आती हैं दोस्तों। तो क्या भारत में भी नेपाल जैसी तबाही आने वाली है? क्या बिहार और यूपी डूबने वाले हैं? इसका सीधा जवाब है कि खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन स्थिति अभी काबू में है। अगले 48 घंटे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बेहद नाजुक होने वाले हैं।
नेपाल की भोट कोसी और त्रिशूली नदियां आगे बढ़कर नारायणी नदी बनती है, जिसे भारत में प्रवेश करते ही गंडक नदी कहा जाता है। इसके अलावा कोसी नदी भी उफान पर है दोस्तों। कल रात जब नेपाल का यह पानी बिहार के बॉर्डर पर स्थित वाल्मीकि नगर बैराज में पहुंचा तो हड़कंप मच गया। प्रशासन ने तुरंत एहतियात बरतते हुए बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए ताकि पानी का दबाव बांध न तोड़ दे। बुधवार रात को गंडक बैराज से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो आज घटकर 1.4 लाख क्यूसेक पर आया है। राहत की बात यह है कि फिलहाल नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से थोड़ा नीचे है, लेकिन पानी का बहाव बेहद तेज है। बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया है। बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी जिलों को पूरी तरह संवेदनशील घोषित कर हाई अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिम चंपारण के नदी तटीय इलाकों में अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर एनडीएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं दोस्तों। क्योंकि नेपाल की ये त्रासदी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर होने वाली एक छोटी सी हलचल या ग्लेशियर का टूटना हजारों किलोमीटर दूर भारत के गांवों में जलमग्न कर सकता है दोस्तों। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की भारी बारिश और बदलते क्लाइमेट के कारण अगले कुछ दिन पूर्वी भारत के लिए भारी हो सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से बिहार और यूपी के उन तमाम दर्शकों से अपील करते हैं जो नदियों के किनारे रह रहे हैं, कृपया प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षित स्थानों पर बने रहें। हमारी पूरी टीम उन परिवारों के साथ खड़ी है जिसने यह आपदा में अपनों को खोया है। हम लगातार सरकार, भारत के विदेश मंत्रालय और यूपी बिहार के राहत शिविरों से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए। नमस्कार।